हाय, मैं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रेट गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में और क्या है इसका महत्व। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। हर एक साल 11 जुलाई को पूरा वर्ल्ड जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। देखिए, सीधी सी बात है कि जिस हिसाब से जो पूरे विश्व का जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए ये कोई अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। तो क्या है, जो 11 जुलाई को जो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन जो है लोगों को जो है जागरूक किया जाता है, ठीक है ना, कि जिस हिसाब से जो जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर थोड़ा लगाम लगाया जाए, उसको रोका जाए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 11 जुलाई 1889 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी और उस टाइम जो है पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी मात्र 500 करोड़। और ये जो जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, जो विकासशील जो देश हैं, ठीक है, तो उनकी जो आर्थिक वृद्धि है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है ये। तो जितने भी देश हैं विश्व में, ठीक है, तो हर एक देश को चाहिए कि जो ये विश्व में जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है इसको रोकने का जो है कुछ ना कुछ जो है उनको अपने देश में करना चाहिए कि जिससे कि जो विश्व का जो जनसंख्या है जो लगातार बढ़ रहा है उस पर बिल्कुल लगाम लगाया जाए। नहीं तो जिस तरह से बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में जो है ना ये बहुत बुरा होने वाला है। और यदि हम भारत की बात करें, यदि इस 2020 की यदि हम बात करें कि अब तक जो भारत की जो अनुमानित जो जनसंख्या है वो लगभग 138 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कितना? 138। और करंट में यदि 2020 में जो है देखा जाए पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या कितनी है, लगभग 780 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। और चाइना जो है, चाइना पहले नंबर पे है, उसकी जो जनसंख्या है लगभग 143 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे जो है भारत की ही जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है बहुत नज़दीक भविष्य, निकट भविष्य में जो है भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगी, चाइना को भी पीछे ये छोड़ देगा। देखिए, भारत में क्या है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों को ईश्वर का उपहार माना जाता है। ये जो सोच है बहुत ही गलत है, ठीक है। जो हम दो हमारे दो की जो नीति है इससे जो है फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा होने वाला है। जनसंख्या इसी हिसाब से यदि बढ़ता रहा तो समझ रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति से जो परिवार है इसका असर परिवार पे भी पड़ता है, पूरे देश पे भी पड़ता है, ठीक है। भारत में यदि जो फैमिली प्लानिंग जो भी अभी चल रहा है, यदि ये फैमिली प्लानिंग जो है अभी नहीं चल रहा होता तो यकीन मानिए कि भारत की आबादी जो अभी 138 करोड़ के आसपास है वो कम से कम 300 करोड़ के ऊपर ही होती। और भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रही थी तो 1950 के दशक के जो है आखिर में और 1960 के दशक के शुरू में ही जो है यहाँ की सरकार ने जो है एक फैमिली प्लानिंग जो है शुरू किया था। और पूरे विश्व में ऐसा करने वाला जो है भारत जो है विश्व का पहला देश था। ऐसा कौन सा देश है कि जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है पूरे विश्व में सबसे अधिक है, तो वो देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा है। और यकीन मानिए जिस हिसाब से उसका जो जनसंख्या बढ़ रहा है, यदि उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक जो है ना, वो जो अमेरिका तीसरे नंबर पे है ना अभी जनसंख्या के मामले में, तो तीसरे नंबर पे जो है वो नाइजीरिया आ जाएगा। और फिलहाल अभी नाइजीरिया जो है वो कितने, वो 7वें नंबर पे है। तो किसी भी तरह से जो है नाइजीरिया को भी जो है अपने जो वहाँ उसके यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। और नाइजीरिया है क्यों, पूरा जो विश्व है, जितने भी देश हैं विश्व में, सबको जो है कुछ ना कुछ जो है फैमिली प्लानिंग की जो है नीति अपनानी चाहिए। जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है इस पर जो है लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में अब यकीन मानिए जो जनसंख्या का जो मामला है ना वो बहुत ही भयावह होने वाला है। और यदि हम बात करें कि 2020 के आंकड़े के हिसाब से, ठीक है, जो टॉप 10 कंट्री है पूरे विश्व में वो कौन है, तो नंबर 1 में जो देश है वो है चाइना। उसकी जनसंख्या जो है 143 करोड़ है, ठीक है। कितनी? 143 करोड़, ठीक है। और समझ लीजिए कि पूरे जो विश्व का जो जनसंख्या है, जो 2020 का जो न्यू आंकड़ा है उसके हिसाब से 780 करोड़। 780 करोड़ में से 143 है वो केवल चाइना का है और 138 जो है वो क्या है, वो भारत की जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे वो देश है अमेरिका है, जिसकी की जनसंख्या है 33 करोड़ से भी ज़्यादा है। और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, जिसकी जनसंख्या 27 करोड़ से भी ज़्यादा। 5वें नंबर पे आता है पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या है 22 करोड़ से भी ज़्यादा। ये 2020 के जो आंकड़े हैं मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और छठे नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील की जनसंख्या इस वक्त है 21 करोड़ से भी ज़्यादा है,
ठीक है। और 7वें नंबर पर नाइजीरिया है। नाइजीरिया की भी जनसंख्या जो है वो 20.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। और नाइजीरिया का जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसको यदि नहीं रोका गया तो 2050 जो है आते आते जो ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिका की जो जनसंख्या है उससे ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है नाइजीरिया काबिज हो जाएगा। और 8वें नंबर की यदि हम बात करें तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यहाँ की जनसंख्या 16 करोड़ से भी ज़्यादा है। और उसके बाद है 9वें नंबर पे है रूस। रूस की जो जनसंख्या है वह है 14.5 करोड़। और 10 नंबर पे है मैक्सिको। मैक्सिको की जो जनसंख्या वो लगभग जो है 13 करोड़ के आसपास है। तो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो है 780 करोड़ के आसपास है, जो फिलहाल जो ये 2020 का जो ये डेटा है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 780 करोड़ में जो है 143 करोड़ केवल चाइना का और 138 करोड़ जो है क्या है ये केवल भारत की जनसंख्या। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 780 करोड़ 2020 के डेटा के हिसाब से, उसमें से जो टॉप 10 जो देश जो मैंने आपको बताया इनकी जनसंख्या ही 450 करोड़ है। बाकी जो देश बच रहे हैं 330 करोड़ में जो है बाकी जो जितने भी देश हैं वो सारे हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या दिवस है जो मनाया जाता है, जो इसका जो उद्देश्य है कि लोगों को जनसंख्या बढ़ने के प्रति जो जागरूक करना है, ठीक है, सबको मिल के जो है पूरे विश्व को जो है इस पे जो है काम करना चाहिए। और इस जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को किसी न किसी तरह से बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा। 2010 से 2019 के बीच भारत की औसतन वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो थी 1.2 और 2019 में ही जो है भारत की जनसंख्या जो है वो 136 करोड़ पहुंच गई थी। और वहीं यदि हम बात करें चाइना की तो चाइना की 2010 से 2019 की जो है औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो थी 0.5, मतलब इंडिया से बिल्कुल आधा, ठीक है। और 2019 में चाइना की जो जनसंख्या थी वो थी 142 करोड़। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।